चलिए अब खबरें विस्तार से। एक बड़ी खबर कश्मीर के कुलगाम से, जहां आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। पिछले कई घंटों से एनकाउंटर जारी है। कुलगाम के यमराज गांव में यह एनकाउंटर जारी है। 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की खबर है। मुठभेड़ में सेना और सीआरपीएफ और पुलिस की साझा टीमें इस एनकाउंटर को अंजाम दे रही हैं। तो जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। पिछले कई घंटों से ये एनकाउंटर जारी है। कुलगाम के यमराज गांव में आतंकी घिरे हैं। 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की खबर है। बता दें कि मुठभेड़ में सेना और सीआरपीएफ और पुलिस की साझा टीमें इस कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं। राजस्थान के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल को बुधवार रात लकवा का दौरा पड़ने के बाद जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक 71 वर्षीय मेघवाल को चक्कर आने की शिकायत के बाद एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें एसएमएस हॉस्पिटल भेजा गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मेघवाल के परिजनों और डॉक्टर से बातचीत की और उनके इलाज के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अस्पताल पहुंचकर मेघवाल के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह भी सचिन पायलट के साथ मौजूद रहे। ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर सचिन हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सचिन से जुड़ने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं। मेघवाल के शरीर के दाएं हिस्से में पैरालिसिस की शिकायत हुई है। देर रात बीते उनको एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। इसी दौरान सीएम गहलोत ने भी उनका हालचाल पूछा और सीएम ने फोन पर उनके परिजनों से बात की। इसी के साथ डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी हॉस्पिटल पहुंचे। उनके साथ परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी मौजूद रहे। तो हालत उस समय स्थिर बताई गई थी। आप तस्वीर देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। मास्टर मंत्री ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी सचिन से। सचिन, कल आपसे बात हुई थी तो आपने बताया था कि हालत स्थिर है। अभी क्या कुछ जानकारी? हाँ, देखिए दीक्षा, अभी भी जो स्थिति है मंत्री की वो स्थिर ही बताई गई है। और सबसे बड़ी बात यह कि कल जिस तरह से अचानक 6 बजे बाद उनकी तबीयत खराब हुई और उन्हें क्या कहते हैं अस्पताल ले जाया गया, तो वहां से उन्हें तत्काल जो है एसएमएस अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया था। और उसके बाद उन्हें यहाँ जिस तरह से न्यूरो सर्जरी आईसीयू में भर्ती किया गया बांगर अस्पताल के। और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी तत्काल जो है डॉक्टर से बातचीत करी डीसी के दौरान ही, और उन्होंने उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश के साथ में कहा कि मंत्री के इलाज की जो है पूरी समुचित व्यवस्था की जाए। और उसके साथ ही जो चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर रघु शर्मा, वो भी देर रात को करीब 12:30 बजे तक अस्पताल में ही रुके हुए थे और लगातार जो है डॉक्टर के साथ संपर्क में थे। और जिस तरह से अभी डॉक्टर से बात की, उनका ये कहना है कि मंत्री जो है अभी भी स्थिर है, और लेकिन उन्हें वेंटिलेटर पे किया गया है। तो देखने वाली बात है कि उनकी जो वाइटल्स हैं वो कितने स्टेबल हैं अभी। और क्योंकि अभी भी सुबह जब डॉक्टर का राउंड हुआ लगातार उन पर कमेटी बनी हुई उनके इलाज के लिए, तो वो कमेटी ही बताएगी क्या स्थिति उनकी। और साथ में ये भी कहने वाली बात है कि डिप्टी सीएम जो है सचिन पायलट हैं, जो मंत्री विश्वेंद्र सिंह है, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, ये भी देर शाम कल वहाँ अस्पताल में पहुंचे और जाकर के मंत्री के स्वास्थ्य के कुशल पूछे। जी सचिन, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली खबर मध्य प्रदेश के गुना से। जी हां, मजदूरों को ले जा रही कंटेनर और बस में भिड़ंत हुई है। हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई है। 55 लोग घायल बताए गए हैं। महाराष्ट्र से ये यूपी जा रहे थे मजदूर। तो एक बड़ी खबर माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश के गुना से एक बड़ी खबर। मजदूरों को ले जा रही कंटेनर और बस में भिड़ंत हुई है। हादसे में 8 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी है, जबकि 55 लोग घायल बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र से यूपी ये मजदूर जा रहे थे। इसी दौरान एक बड़ा हादसा सामने आया है।
यूपी के मुजफ्फरनगर से अगली खबर, पैदल जा रहे मजदूरों को बस ने कुचल दिया है। हादसे में 6 प्रवासी मजदूरों की मौत हुई है, कई घायल बताए जा रहे हैं। पंजाब से बिहार लौट रहे थे ये सारे मजदूर, बिहार के गोपालगंज पैदल जा रहे थे प्रवासी मजदूर। तो यूपी के मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर, पैदल जा रहे मजदूरों को बस ने कुचल दिया है। एक बेहद दुखद खबर, हादसे में 6 प्रवासी मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी है, कई घायल बताए जा रहे हैं। ये सभी मजदूर पंजाब से बिहार लौट रहे थे, बिहार के गोपालगंज में पैदल जा रहे थे ये सारे प्रवासी मजदूर। लॉकडाउन के बीच राज्य सरकार ने बुधवार रात आदेश जारी कर बड़ी राहत दी है। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव राजीव स्वरूप की ओर से जारी आदेश के मुताबिक राज्य में अब रेस्टोरेंट्स, ढाबे, मिठाई की दुकानें कुछ शर्तों के साथ खोली जा सकेंगी। फिलहाल ग्राहकों को होम डिलीवरी और टेक अवे की ही सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों पर सभी ढाबे, हार्डवेयर की दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानें और गाड़ियों के शोरूम खोले जा सकेंगे। सभी दुकानों में स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा, यानी मास्क पहनना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करनी होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हर गांव ढाणी तक पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला कलेक्टर्स को कंटिजेंसी प्लान के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा करवाने के निर्देश दिए। सीएम गहलोत ने कहा कि जिला कलेक्टर 3 दिन में सांसदों, विधायकों से सुझाव लेकर स्थानीय जरूरतों के मुताबिक योजना तैयार कर काम शुरू कर दें। सीएम गहलोत ने लंबित परियोजनाओं को गति देने के लिए एक विशेष टीम बनाने के लिए भी निर्देश दिए हैं। पीएम मोदी के आर्थिक पैकेज के ऐलान के बाद बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने पीसी की और आर्थिक पैकेज की जानकारी दी। वित्त मंत्रालय ने 3 तारीख तक आर्थिक पैकेज से जुड़ी सारी जानकारी जनता को देगा। हालांकि आज हुई पीसी में सरकार ने गरीबों, एमएसएमई को मजबूती देने के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। और संकट में अवसर देख रहा है, और शायद यही कारण है कि दुनिया के मुकाबले अगर भारत का देखा जाए तो इस लड़ाई में बहुत अच्छे कदम रहे। यहाँ तक कि दुनिया भर के देशों में दवाइयाँ तक पहुँचाने का भी संकट के समय में अगर किसी ने काम किया तो भारत की दवाइयों की कंपनियों ने किया, जिसमें भारत को बहुत प्रशंसा भी मिली है। यही नहीं, सबसे पहले कोविड-19 को चलते मोदी सरकार ने जो पहला कदम उठाया वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के रूप में लेकर आए कि कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन 3 लाख करोड़ रुपए का मध्यम, सूक्ष्म, लघु, कुटीर और गृह उद्योग को मिलेगा। इसमें किसी को अपनी ओर से कोई गारंटी, कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है। ईपीएफ कंट्रीब्यूशन है, जिनका ईपीएफ का योगदान है, वो ऐसे संस्थानों के लिए और कर्मचारियों के लिए 12% से कम करके 10% अगले 3 महीनों के लिए किया गया है। इससे कर्मचारी भी और संस्थान दोनों को लाभ मिलेगा। लेकिन जो सरकारी हमारी संस्थान है, सेंट्रल पीएससीज हैं, इनके लिए 12% ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इनकम टैक्स की रिटर्न के लिए जो ड्यू डेट थी वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, उसको 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया जाएगा और टैक्स ऑडिट को भी 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दिया जाएगा। जानते हैं कोरोना का हर
अपडेट। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 74,000 के पार पहुंच गई है। देश में कोरोना से 2,415 लोगों की जान चली गई है। इलाज के बाद 24,386 पॉजिटिव मरीज स्वस्थ हुए हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 24,427 पॉजिटिव केस है, 921 मौतें हुई हैं। दिल्ली में कोरोना से 7,639 लोग संक्रमित हैं, 86 की मौत हो चुकी है। गुजरात में कोरोना के 8,903 मरीज हैं और 537 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो वहीं अगर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4,328 हो गई है। प्रदेश में बुधवार को 202 पॉजिटिव केस सामने आए। जयपुर, अलवर और पाली में एक मरीज की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 121 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 2,573 पॉजिटिव केस नेगेटिव भी हुए हैं। 2,344 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। प्रदेश में अब 1,699 एक्टिव केस हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स देख सकते हैं। ग्राफिक्स में यह आंकड़ा देख सकते हैं। कुल संख्या देखिए 4,328, एक्टिव केसेस की संख्या 1,699, ठीक होने वालों की संख्या 2,344, वहीं मौत का आंकड़ा 121 है। और जिलेवार बात की जाए तो आंकड़े क्या कुछ कहते हैं, आइए चलिए मैप के जरिए देखते हैं। जयपुर में सबसे ज्यादा आंकड़े 1,342, जोधपुर में यह आंकड़ा 919 है, कोटा में 269, अजमेर में 235, टोंक में 144, चित्तौड़गढ़ में 142, नागौर में 139, भरतपुर में 121, बांसवाड़ा में 68, झालावाड़ में यह आंकड़ा 47 है। कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही जंग को जीतने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने क्वारंटाइन व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। देखिए ये रिपोर्ट। ये मंथन इसलिए ताकि गांव तक कोरोना का संक्रमण नहीं फैले और सरकार कोरोना को हराने के अपने संकल्प को पूरा कर सके। बुधवार को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम गहलोत ने जिला कलेक्टर्स और उपखंड स्तर के अफसरों को कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए, जिनमें क्वारंटाइन सेंटर बनाने, क्वारंटाइन में रखे गए लोगों की मॉनिटरिंग के इंतजाम, क्वारंटाइन सेंटर्स पर भोजन पानी की व्यवस्था के निर्देश शामिल हैं। क्वारंटाइन के लिए जनप्रतिनिधियों की मदद लेने का सुझाव दिया। इसके अलावा सीएम ने ट्रेन से आने वाले लोगों की रेलवे स्टेशन पर स्क्रीनिंग, बसों से उन्हें मंजिल तक पहुंचाने की व्यवस्था, उन्हें रेलवे स्टेशन पर चाय नाश्ता उपलब्ध करवाने, जालौर, सिरोही, पाली जैसे जिलों को क्वारंटाइन व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने, डूंगरपुर और भरतपुर जैसे सीमावर्ती जिलों को भी प्रवासियों के समुचित इंतजाम के निर्देश दिए। सीएम गहलोत ने जिला स्तर पर जांच सुविधाओं को मजबूत करने के निर्देश दिए। अभी तक शहरों में कोरोना के मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब ये संक्रमण गांव में नहीं फैले, इसके लिए क्वारंटाइन व्यवस्था का सुदृढ़ होना बेहद जरूरी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। जिन मुश्किलों को मात देने में एक से एक समझदारों की समझ भी गच्चा दी जाती है, उनसे निपटने में नागौर के किसान कमाल कर रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। ये आवाज जुगाड़ तंत्र की जीत का जीता जागता दस्तावेज है। जी हाँ, दिक्कतों से जूझता देश भले अमेरिका नहीं बन पाया, लेकिन जुगाड़ टेक्नोलॉजी के सामने सिलिकॉन वैली के इंजीनियर भी बगले झांकने लगे। वरना जिन टिड्डियों के सामने एक से एक साधन नाकाम साबित हो रहे हों, उन्हें इस तरह खदेड़ना कहाँ मुमकिन हो पाता। दरअसल 8 मई से नागौर में टिड्डियों का हमला हुआ, जिस पर काबू पाने में कृषि विभाग हलकान है, समझदारों की समझ गच्चा दे रही है। यकीन नहीं तो खुद सुन लीजिए। क्योंकि ये टिड्डी जो पहले टिड्डी आई थी उससे भिन्न है। ये टिड्डी रात को भी जैसे ये गाड़ी पास जाती है तो उस आवाज़ से उड़ने लग जाती है, लाइट करते हैं तो लाइट से भी उड़ने लग जाती है। यानी ये बहुत तेज और चालाक हैं और है भी एकदम एक्टिव। हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ के सांसद हनुमान बेनीवाल खुद नुकसान का जायजा लेते देखे गए।
किसान दोहरी मार झेल रहा है, एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ टिड्डी। इस संकट के समय के अंदर प्रधानमंत्री जी को किसानों की मदद करनी चाहिए। वाकई टिड्डियों से निपटने में किसानों को और अधिक मदद की दरकार है, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक जुगाड़ तंत्र ही कारगर साबित हो रहा है। सचमुच दुनिया में अगर कभी जुगाड़ के मामले में कोई प्रतियोगिता होती है तो जाहिर तौर पर सारे इनाम हिंदुस्तान के नाम होते। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए नागौर से महेंद्र की रिपोर्ट। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।